खुली फिजा की ठंडक को महसूस कर लिया तो इस घर की घुटन में सांस लेना मुश्किल हो जाए। जब हमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर ही दी तो ये दुख क्यों हमारा रास्ता काटे? नवाब साहब जैसे लोग अपनी जात से मोहब्बत करते। क्यों तुम बिलाल की जिंदगी से नहीं निकल रही? मनसीब का तुम ये गरूर तो हमारा असास है। तजवीज दिल की तू है। फूफो, देखिए सुमैया ने हमें यानी कि मुझे 2 टांके लगाना सिखाए हैं। मुझे बहुत ही दिलचस्प और आसान लगे, दोनों सीख लिए। हमें माफ कर देना था, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। ये कैसी बातें कर रही हैं? मगर हमें डर लग रहा है। आप ऐसी बातें मत करें। हम चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सके, हमें माफ कर दीजिएगा। फूफो, आप मत रोइए, मत रोइए, आप मत रोइए। हमने बहुत चाहा कि आपका नसीब तारीक ना हो, आप घुट घुट कर जिंदगी ना गुजारे, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी बीबी खैरियत से घर वापस आ गई। इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है ना? जी अब ये बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने कहा इनको हजूरी की पहुंच से दूर रखें अगर आप इनको जल्द चाको चौबंद देखना चाहते हैं। क्यों? हमें कोई अछूत की बीमारी थोड़ी है जो हमसे दूर रहेंगी बीबी। डॉक्टर ने कहा है, मुझे क्या पता। आइए बीबी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्र है आपको हमारी मौजूदगी का एहसास तो हुआ। सुनिए, जाते जाते हमारा शुक्रिया ही अदा कर दीजिए। हम आपका शुक्रिया अदा करके आपको पराया नहीं करना चाहते। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। कहते हैं हुस्न उसको तारीफ जिसकी तू है। कर दे फकीर मौला मेरा इश्क बावजू है। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। आपने मेरा तोहफा कबूल करके मेरे हौसले को कितनी हिम्मत दी है ये मैं आपको बता नहीं सकता। कैसे हिम्मत, कैसा हौसला? एक नवाबजादी से मोहब्बत करने की हिम्मत और उसे पाने के ख्वाब देखने का हौसला। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। जब चलने के लिए मोहब्बत का रास्ता चुन ही लिया है तो डर किस बात का? आप इतनी मुश्किल बातें मत करें, मेहरबानी करें। अदन, मैं घर में अब्बा से बात करना चाह रहा हूँ। किस बारे में? मेरे और आपके रिश्ते के बारे में। बात घर में आगे जाएगी तभी तो बढ़ेगी ना। बड़ों तक मतलब? अरे भाई, अब्बा को भेजना है आपके नवाब साहब के पास रिश्ते की बात करने के लिए। दादा जान के पास रिश्ते की बात?
क्या हुआ? आप परेशान हो गए? बिलाल, दादाजान कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। ये नामुमकिन है, हमारी शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं? हमें भूल जाएं, ये नहीं हो सकता। सुनो, सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। कहाँ से आ रहे हो? कभी घर में भी बैठ जाया करो। घर में बैठ के क्या करूंगा भाभी? हाँ भाई, घर वाली हो तो घर भी अच्छा लगता है। काफी समझदार हो गई आप भाभी। अब बता भी चुको कि कौन है। मैं तो उसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। भाभी, एक शर्त पे बताऊंगा, वादा करें फिर आप अब्बा से भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है, अब्बा को तो बताना ही पड़ेगा। अकेले थोड़ी चली जाऊंगी रिश्ता डालने। ठीक है, उसका नाम है दुर्योधन, नवाब वकार अहमद की पोती। कैसे हैं आप नवाब साहब? अल्लाह का शुक्र है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बिलाल हैं, हमारे मुंशी के बेटे हैं। जरा प्लीज ड्राइवर से कहे मेरा सामान निकाल। आइए, आप तो अंदर आए। आइए। आप ये लाइए लाइए। आदाब। हम ज़ेबुन्निसा हैं, नवाब साहब की बेटी। अच्छा, तो आप हो नवाब साहब की बेटी, यहीं रहती हो? मुझे नवाब अनीक अहमद ने बताया तो था आपके बारे में, लेकिन शायद हम भूल गए। लड़की किधर है, जरा उसको तो बुलाएं। हजूरी, जाइए अदन को लेकर आइए। हमें नवाब अनीक अहमद ने बताया था कि नवाब वकार अहमद ने ये रिश्ता खुद दिया है। तब हम बड़े हैरान हुए, लेकिन अब समझ आ रहा है कि इन हालात में लड़कियों के रिश्ते होना तो काफी मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो नवाब वकार अहमद ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। ये रही हमारी दुर्योधन। आदाब। अच्छा, तो ये है दुर्योधन जिसके रिश्ते के लिए हम यहाँ आए हैं। फूफो, ये क्या कह रही हैं? रिश्ते के लिए? आपको किसी ने ये बात नहीं बताई कि हम आपके रिश्ते के लिए यहाँ पर आए हैं? फूफो, लगता है आप लोगों ने ये बात लड़की से छुपाई है। जी हाँ। लड़की का इस तरह से चौंकना और परेशान होना तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। खैर छोड़ें, एक गिलास पानी तो पिलाएं। हम लेके आते हैं। अभी तो लड़की को इस बात का भी इल्म नहीं है कि उसके होने वाले शौहर की उम्र 50 से 55 के दरमियान है, और अभी से वो इतनी बददिल और परेशान नजर आ रही है। मालूम होने पर तो पता नहीं इस पर क्या बीत जाएगी। भाई, हम तो दुर्योधन के रिश्ते के लिए आए हैं, लेकिन हम खुद बड़े हैरान हैं कि इतनी कम उम्र और खूबसूरत लड़की का रिश्ता ऐसे एक आदमी को दे देना जो कि उससे उम्र में भी बड़ा है और बच्चों वाला है। कुछ समझ नहीं आता, मगर अब कुछ कुछ वजह समझ आ रही है। सुमैया, ये क्या हो रहा है? दुर्योधन के कत्ल की तैयारी हो रही है। ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो जो खातून नहीं आई है, उनके बूढ़े शादीशुदा बच्चों वाले भाई के साथ नवाब साहब दुर्योधन का रिश्ता तय कर रहे हैं। क्या? मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। दम घुट रहा है मेरा, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। तो तुम अदन से कहो वो इनकार कर दे बस। इनकार कैसे कर सकती है वो? उसको बोलो हिम्मत करे यार। हिम्मत करने से कुछ भी नहीं होगा। नवाब साहब उसके इनकार को कोई अहमियत नहीं देंगे। अरे इतनी जल्दी आपने जाने का किस्सा कर लिया, कुछ रोज तो क़याम करती। असल में हम जिस जिंदगी के आदी हैं और जिन आसाइशों के, उनके बगैर एक रात भी यहाँ क़याम हमारे लिए किसी खौफनाक तजुर्बे से कम नहीं था। अब हम यहाँ पे मजीद नहीं ठहर सकते।
हाँ, बस जमाने के तगय्युरात हैं, वरना हमने भी कहाँ ऐसा कभी सोचा था। बहरहाल हम लड़की को और घर बार को देखने के लिए आए थे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये सब कुछ देखे बगैर बात आगे नहीं चलाई जा सकती थी। वो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अरे ये क्या बात कर रही? हम बात तो पक्की हो चुकी है, हमने अनीक अहमद को जुबान दे दी है। वैसे ये औरतें बिना छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना लेती हैं। अब इनके ख्याल में जब तक ये अपनी राय नहीं देंगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। भाई बात तो आगे बढ़ चुकी है। अनीक अहमद ने अपने घर की औरतों को बहुत ढील दे रखी है। बीवी हैं तो बदजुबान, बदलिहाज, और बहन खुदसर, मगरूर। ये क्या बहस हो रही है? हजूरी, क्या बात है? हमने तुमसे कुछ पूछा है? जी हजूर, वो बीबी खाना नहीं खा रही। क्यों बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? जी नहीं चाह रहा। हजूरी, तुम ये खाना यहाँ रखो और जाओ। जी जी हजूर। आप जाइए। जी हजूर। क्या आपका ये खाना ना खाने का अमल हमारे फैसले के खिलाफ आपका एहतजाज समझें? अनीक अहमद की पहली बीवी ने हमें चैलेंज दिया है। वो कहती हैं कि हमारे घर की कोई औरत जो है वो अनीक अहमद के साथ रह नहीं सकती, और हमने उनसे कहा है कि हमारे घर की औरतें खानदान की लाज निभाना जानती हैं। वो मर तो सकती हैं लेकिन उस दहलीज को जीते जी पार नहीं कर सकती जहां उनकी डोली जाती है। तुम्हें हमारे कहे की लाज निभाना है दुर्योधन। तुमने ये साबित करना है कि जो हमने कहा वो गलत नहीं था। तुमने देखा अनीक अहमद की बहन, उनका मिजाज कुछ सख्त है, और तुमने सुना अनीक अहमद की बेगम जो हैं उनका मिजाज भी काफी तीखा है। तुम्हें बेटा खिदमत से, अताअत से, सब्र से उन सब के दिल जीतने हैं। तुम्हें हमारे खानदान की लाज निभानी है बेटा। बेटी जिसकी पैदाइश पर इज्जतदारों के सर शर्म से झुक जाते हैं, जिसे सबसे ज्यादा कमतर चीज समझा जाता है, लेकिन जब बात खानदान की इज्जत, हुर्मत और वकार की आती है तो सबसे ज्यादा बोझ उसके धुतकारे हुए कमजोर जिस्म पर क्यों डाल दिया जाता है? उससे किस बात का खिराज वसूल किया जाता है और क्यों? हसूरी, मुंशी साहब की कॉल आई थी। वो बता रहे थे अनीक अहमद साहब ने रिश्ते से इनकार कर दिया, और वो कह रहे हैं कि मैं जवान बच्चियों का बाप हूँ और शादी नहीं कर सकता। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। बीबी, आज मैं कुछ मीठा पका के ना छोटे बच्चों में मोहल्ले के बांटूंगी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। हमारी अदन के बहुत अच्छे नसीब है। कहाँ गायब थे? हम कब से फोन लगा रहे हैं। खैरियत तो है ना? मुंशी साहब का फोन नहीं आया? उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? क्या मतलब? क्या नहीं बताया अब्बा ने?
मतलब ये कि अदन का रिश्ता तय हो गया। अब आप इस रिश्ते से हाथ मुंह धो रखे। मुझे इस ख्वाब के पूरे होने की अब वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ तो बंदा अपने औकात के मुताबिक ख्वाब देखे ना, अफसोस तो होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या बात है अदन, कुछ बोलो भी। दरअसल बात यह है कि रिश्ते से इनकार हो गया है। जान छुटी हमारी। क्या तुम सच कह रही हो? मुंशी साहब की कॉल आई थी। अब वो झूठ तो नहीं कहेंगे ना? वाह, कितनी अच्छी खबर सुनाई है। मैं वहीं आता हूँ, बाकी बातें वहीं आकर करते हैं। ठीक है। तो रतन जी, अब मुझे यकीन हो गया, खुदा ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया। तुम्हारे रिश्ते की खबर सुन के जीते जी मर गया था मैं, अब दोबारा जी उठा। हाँ, मेरे लिए भी जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। अल्लाह से बहुत गिले होने लगे थे हमें, लेकिन अब सब गिले मिट गए। बस अब्बा का आने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करूँ। वैसे भाभी को बता दिया मैंने। तो क्या मुंशी साहब अभी तक नहीं आए? बात हुई थी मेरी अभी फोन पे, 1 घंटा दूर है, पहुंचने वाले। अंदर आने का नहीं कहोगी? नहीं नहीं, अगर पुप्पो को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ, तो अच्छा नहीं होगा। वैसे अब तक तो उन्हें एहसास हो ही जाना चाहिए। दुर्योधन, अरे भाई कहाँ हैं आप? दुर्योधन। जी पुप्पो, कहाँ थी आप? हम तो बस यहीं पर ही थे। अरे यहाँ वहाँ कहाँ? यहीं पर ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बिलाल, आप आए हैं? जी, वो अब्बा अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, मैंने सोचा यहाँ आके चेक कर लूं। आप परेशान मत हो, आ जाएंगे, कहीं रास्ते में होंगे। आप आइए ना, बैठिए। दुर्योधन, हजूरी से कहकर चाय बनवाइए बिलाल के लिए। जी, हम अभी हजूरी को कह देते हैं। आओ। दीदी, तबीयत कैसी है आपकी? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हमें तो ऐसे लगता है कि हम कभी बीमार ही नहीं हुए थे। माशाल्लाह। दीदी, वो नवाब साहब से कह के कभी हमारे करीब खाने में भी आइए ना। हम तो कह दें, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो भला हमारी कहाँ सुनेंगे? आप तो आने पर राजी है ना? नवाब साहब को मैं मना ही लूंगा। हमें भला क्या एतराज होगा? फिर ठीक है, तैयारी कर लें, बहुत जल्द लेने आ रहा हूँ आप लोगों को। बिलाल, आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा कुछ छोटा भाई होता तो शायद बिल्कुल आप जैसा होता। ये सिर्फ आपकी जरा नवाजी है और कुछ भी नहीं। इनकार कर दिया, इकरार करने के बाद इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है? यानी कि खानदानी लोगों का तो ये शेवा नहीं हुआ करता था। नवाब साहब, अनीक अहमद ने मेरे सामने इनकार किया है। उस वक्त वहां उनकी बहन और उनकी बीवी मौजूद थी। ये हमारी तौहीन है मुंशी साहब, ये हमारी तौहीन है। खुद को संभालिए अब्बा मियाँ, उनकी बात दिल पर मत लीजिए। खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ गए तो हमें कौन संभालेगा? अभी हम इतने कमजोर नहीं हुए कि अनीक अहमद जैसे अहमद की बात को अपने दिल पर ले लें। मैं तो कहता हूँ नवाब साहब, हमारी बीवी का नसीब बहुत अच्छा था। जो वक्त से पहले पता चल गया, उनका दोगलापन खुल गया। मुंशी साहब, अभी हम आराम करना चाहते हैं। बहुत बेहतर नवाब साहब। आता हूं। हमने कहा ना, अब हम यहाँ आप परेशान मत होइए। परेशान कौन हो रहा है?
हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि गुर्बत ने हमें किस कदर हल्का कर दिया है। आज का दौर लानत हो उस पर, यानी कि हस्ब नस्ब की कोई कदर कीमत ही नहीं है। शराफत का मेयार सिर्फ दौलत है, और अब हमारे पास अगर दौलत नहीं रही तो अपने पराए सब जो हैं वो मुंह को आ रहे हैं। कभी पैसा भी शराफत का बदल हो सकता है। अब्बा मियाँ, आप आइए, यहाँ आराम से बैठिए। बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। ये तुम थे? जान निकाल दी हमारी। आओ चलो ना, बाहर लॉन में बैठते हैं। नहीं नहीं, लॉन में नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। चलो फिर मेरे कमरे में। हाय अल्लाह, लगता है बिल्कुल ही पागल हो गए आप। मैं साथ हूँ, अब हर खौफ को अपने दिल से निकाल दो। आप पे भरोसा है तो इसीलिए कमरे से निकल के आधी रात को आपके पास आ गए। पता है, मैंने अब्बा को ये बता दिया कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। बस अब तुम्हारा नाम बताना बाकी, और कुछ ही दिनों में ये मरहला भी तय कर लूंगा। हम चलते हैं, हमें डर लग रहा है। दादा ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तो देखिए, जाओ। अब्बा, आओ आओ जमीला, बैठो। अरे भाई, मेहमानों की खातिर तवाज़ो तो अच्छी तरह से हो रही है ना, कोई शिकायत का मौका नहीं देना बेटा। अब्बा वो बिलाल ने बताया था ना, वो एक लड़की को पसंद करता है। इस वक्त उस बात का क्या जिक्र है? अब्बा वो मैं उस लड़की का नाम बताना चाहती हूँ आपको। हाँ बोलो। अब्बा वो नवाब साहब की पोती दुर्योधन है। क्या क्या कह रही हो तुम? बिलाल, जमीला क्या कह रही है ये? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये नामुमकिन है। ये क्यों नामुमकिन है अब्बा? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये क्यों नामुमकिन है। वो नवाब हुआ करते थे अब्बा, अब उनकी घर की गिरती दीवारें हमारे सहारे की मोहताज हैं। हम दौलत में, तालीम में उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आप रिश्ता डाल के तो देखें, मुझे पूरा यकीन है कि इनकार नहीं होगा। नामुमकिन? अरे मैं किस मुंह से उनसे बात करूं? नौकर हूं उनका, नमकखार हूं उनका। अब्बा आप उनके मुलाजिम थे, लेकिन अब नहीं है। और याद रखिएगा, मुलाजिम होना कोई गुनाह नहीं है। आपको उन्होंने खरीदा नहीं था, गुलाम नहीं थे आप उनके। और अब्बा आज तो उनके हालात ऐसे हैं कि वो अपने लिए मुलाजिम तक अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस बात पे भी अगर उनको गरूर है तो ये सिर्फ उनकी कमअक्ली है। अब्बा आप रिश्ते की बात करें तो सही, मेरी खातिर, दुर्योधन की खातिर, जो उस खस्ता हाल दीवारों के साए में बैठे बैठे अपने बालों में चांदनी उतार लेगी,
वहां कोई बयाने नहीं आएगा उसे अब्बा? बिलाल बिल्कुल ठीक कहता है अब्बा। लोग हसब नसब नहीं पूछते, माजी में दौलत कहां से आई नहीं पूछते, हाल और मुस्तकबिल देखते हैं। और नवाब साहब का मुस्तकबिल तो सबके सामने ही है। आप बात करें प्लीज। जी अब्बा, बात करने में क्या हर्ज है? और फिर उन्हें बिलाल से अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? आप यहाँ आकर खुश तो है ना? हाँ भाई, बस खुश हैं, लेकिन हम इधर बस 2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। सरकार की इसे आप अपना ही घर समझिए। जब चाहे यहाँ आए और जितने दिन चाहे यहाँ रहे। खुश रहो मुंशी, तुमने अपना नमक हलाल किया है। नवाब साहब, एक गुजारिश करनी थी आपसे। हाँ पूछो। नवाब साहब, आप मेरे बेटे बिलाल के तो जानते ही होंगे। हाँ बिल्कुल जानते हैं। माशाल्लाह वो तालीम याफ्ता, मुअद्दब और अच्छा लड़का है। उसका मुस्तकबिल भी रोशन है। हमारा सारा खानदान उस पर फख्र करता है। अगर आप उसे अपनी फर्जंदी में ले लें तो हम सब बहुत शुक्रगुजार होंगे आपके। हम तुम्हारी बात समझे नहीं मुंशी। नवाब साहब, अब जमाना बदल गया है। अब हर इंसान बराबर का समझे जाने लगा है। तालीम याफ्ता इंसान की ज्यादा कदर होती है, इज्जत होती है। और फिर मेरा बेटा बिलाल भी आला तालीम याफ्ता है। इसी भरोसे पर मैंने दुर्रे अदन बीबी के रिश्ते की बात, अगर वो मेरी बहू बन जाए तो। नवाब साहब, नवाब साहब, अरे नवाब साहब, नवाब साहब, ज़ेबुन साहब, दुर्योधन। नवाब साहब। जी अब्बा मियां। चलिए हम जा रहे हैं यहाँ से। नवाब साहब, मेरी अर्ज तो सुनिए, लिल्लाह मेरी अर्ज सुनिए नवाब साहब। नवाब साहब, सरकार, सरकार, अब्बा मियां, अब्बा मियां, अल्लाह खैर। इस मुंशी की ये जरूरत कि हमारी बेटी का हाथ मांगा है। 4 पैसे क्या आ गए हैं, अपने आप को हमारा हम पल्ला समझने लगा है। नीचे लोग क्या जाने कि ऊंची जात, हस्ब नस्ब, शान और शौकत, इज्जत और आबरू क्या होती है। अब्बा मियां बैठे ना, हजूरी जाइए पानी लेकर आइए। अब्बा मियां खुद को संभालिए, खुदा के वास्ते आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हजूरी पानी ले भी आइए। कैसे कहा उसने, कैसे कहा हमसे उसने ये सब कुछ। दूर ले जाइए इस गिलास को। इस पानी से हमारे अंदर की आग जो है वो नहीं बुझ सकती। इतनी बेइज्जती हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतनी बेइज्जती होगी हमारी। या अल्लाह खैर, ये दिन भी देखना था हमने। अरे अरे वो कमबख्त, अगर नवाब साहब की खातिर तवाज़ु नहीं कर सकता था, मेहमानदारी नहीं निभा सकता था, तो वो लेकर ही क्यों गया नवाब साहब को? हजूरी आप जाइए। जी जाते हैं। ज़ेब, जी अब्बा मियां। ज़ेब, जी इस बात को अब यहीं दफन कर दो। आप बैठिए ना। इतनी बेइज्जती खुदाया, उसने ऐसी बात करने की जुर्रत कैसे की जुर्रत।
कैसे कह दिया। वक्त बदल गया अब्बा मियाँ, लोगों ने भी नए तकाजों को कबूल कर लिया है और हमें लगता है हमें भी नए दौर में जीना सीख लेना चाहिए अब।